दावर भट्ट साहब प्लीज़ ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या फिनोमिनन है और हुकूमत ने बड़ी ऐलानात काफ़ी किए हुए हैं, हर साल किए जाते हैं, क्या है सूरत हाल है, क्या किया जा रहा है और क्या करना चाहिए? आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक तो दावत दी और एक तो आपने ये भी अच्छा किया कि आपने इस मौजू का शुरुआती सेहत के जो नुकसानात हैं उनसे किया है, खासतौर पर बच्चों की सेहत का। क्योंकि ये जब WHO एयर क्वालिटी पे पॉलिसी बनाता है, वो सेहत को सबसे आगे रख के बनाता है और वही बताता है कि PM 2.5 का ये लेवल होगा। और उसमें सबसे बड़ी वो बात करते ही हैं कि बच्चे, एक तो उनका कद छोटा होता है, तो गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट होता है उससे डायरेक्ट उनके फेफड़ों में जाने का खर्चा है। और बच्चों का फिर जो दिल होता है और जो फेफड़े होते हैं वो बड़ों के मुकाबले में तेज चलता है। बच्चा ग्रोइंग एज में होता है तो वो गंदी हवा भी जल्दी और जरा अंदर लेता है। तो एक तो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो एक तो सेहत का इस पे हमें खास तौर पे ध्यान करना चाहिए। और गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, जो आपने शायद देखी भी हो, पंजाब क्लीन एयर प्लान और स्मॉग मिटिगेशन प्लान फॉर पंजाब, उसमें हेल्थ सेक्टर का कोई खासा जिक्र बिल्कुल नहीं है। वो शुरू होता है, वो जिक्र करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर के ये वाले सेक्टर्स और डिपार्टमेंट्स क्या क्या काम करेंगे। उसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन बहुत कम है, कहीं पे आपको शुरू में नजर ही नहीं आता। और जो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी डिजीज और पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं, एक्सपर्ट जो है इस फील्ड के, उसका इनमें कोई ओपिनियन लिया नहीं गया कि इसकी पॉलिसी कैसे तजवीज़ दी जाए। आप ये तो कह सबसे रहे पहले तो हैं ये। कि जो लंबी एक लिस्ट जो है वो इंतज़ामी मामलात के मुतलिक ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उसको बड़ा ये सिंपलिस्टिक रख रहे हैं, ये कह के कि जी ये गाड़ियों के ईंधन की वजह से और फजलों की बाकियात को जलाना और सनती धुएं से है, मगर उसके अंदर सेहत के हवाले से जो ये इमरजेंसी है उस पर कम फोकस है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल निमोनिया के केसेस एकदम लाहौर में आ गए थे और तकरीबन 400-500 बच्चे, छोटे बच्चों की अमवात हुई थी। और उसकी वजह पे यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि इसमें एयर क्वालिटी का जो आपका पोल्यूशन लेवल है उसका इसमें जरूर कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि लाहौर के अलावा इस्लामाबाद या पेशावर या इस तरह के इलाके जहाँ ठंड होती है, वहां पे निमोनिया के केसेस इतने बड़े नहीं आए। लाहौर मुल्तान में थे जहाँ पोल्यूशन लेवल ज्यादा है। सो इसमें बाकायदा अमवात हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, और हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि ये हेल्थ क्राइसिस है। और इसकी बेसिस पे स्कूलों के बच्चों और जो आपके खासतौर पे जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनकी केयर की बहुत जरूरत है। जी, तकलीफ दे बात हमारे लिए ये है कि ये हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये पंजाब की जो 11-12 करोड़ आबादी है उसके अंदर हम करोड़ों 6-7 करोड़ की बड़ी मिनिमम कह रहे हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। ये थोड़े लोग नहीं, और हमारी भी बदकिस्मती कह लें या नाअहली कह लें कि हम भी ये सियासी हालात और अदालती जो क्राइसिस बनाए हुए हैं सो कॉल्ड, उससे शुरू कर रहे हैं और इससे नहीं कर रहे हैं। किसी मुल्क में भी, दुनिया के महज़ब मुल्क के अंदर 6-7 करोड़ अवाम और इफेक्ट हो रही हो तो सब कुछ रुक के सिर्फ इस पे बात करनी चाहिए। और ये हमने देखा ये है कि हर साल जो होता है गवर्नमेंटें यही चीज़ें करती हैं, जो एक अच्छी बात है। ये स्कूल बंद कर दिए, जो ना वो जो फसलें जलाने कर दिया, टाइमिंग चेंज कर दिया, ट्रैफिक के मामला, सनती यूनिट, ये ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी लंबी लिस्ट है और उसकी काफ़ी ज़्यादा इश्तिहार भी चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मगर हमने देखा है कि इसको बड़ा सिंपलिस्टिक करते हैं कि ये इसका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। जिस तरह मैं चीन का भी ये मेरे सामने पड़ा हुआ है कि उन्होंने जिस तरह किया तो उन्होंने 10 साल लगा दिए और उन्होंने जो 2013 में शुरू किया, जिसके असरात जो हैं 5-6 साल बाद आने के बाद अब जाके उनके यहाँ एक आइडियल किस्म का सिचुएशन वहाँ पे आई है। और उन्होंने जो 2013 में किया, मैं सिर्फ बताता जाऊँ कि उनकी जो PM जो मैंने अभी कहा 2.5, वो उनकी सालाना सिर्फ 89 पे गई की थी, तो उन्होंने पूरा मुल्क का निज़ाम, हर चीज़ का निज़ाम, घर बनाने का निज़ाम, कोई चीज़ भी जो फैक्ट्री लगानी है, घर बनाना है, सड़क बनानी है, उससे जोड़ दिया। और वो सिर्फ 99% के ऊपर था, जो है ना माइक्रोग्राम था। हमारा 249 है, उससे 400 गुना ज़्यादा है। और अभी भी हम जो तरीके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रियां बंद कर दी, फिर 1 लाख से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां हटा दी, और शजरकारी के अंदर जो है 44% वो किया। और वो एक पूरी लिस्ट है जो उन्होंने 10 साल के होते में की। ये इंतज़ामी मामलात करके ये कहते हैं कि हम इनके शुक्रगुजार भी हों कि जी आपने वाह वाह कहाँ कर दिया, जी क्लैपिंग भी चाहते हैं। तो क्या किया जाए, होलिस्टिक मॉडल कैसे बनेगा?
देखिए, आपने बड़ा अच्छा किया, चाइना के एग्जांपल ली। ये मॉडर्न वर्ल्ड का वाहिद मुल्क है जिसने विद इन अ पीरियड ऑफ 8 से 10 साल अपना पोल्यूशन क्राइसिस, इससे पहले कहीं एग्जांपल नहीं है। यूएस नहीं ऐसे कर सका, यूके ऐसे नहीं कर सका। तो हम एज अ डेवलपिंग कंट्री, और थोड़ा सा हमारा मुल्क करीब ही है, मैं कहूँ कि हम इस तरह की एग्जांपल्स लेके उसको अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए अडॉप्ट कर लें। जिस तरह आपने इंडस्ट्री का जिक्र किया है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो लाहौर की हैं, जो साउथ में रायवंड का एरिया है, या आपका जो ऊपर आपका बाबू साहब वो गजुमते का जो एरिया, सॉरी, उसके पास जो इंडस्ट्रीज हैं, अब उनको आपको शहर से काला दूर शाह करना पड़ेगा, काकू ठीक है। शेखुपुरा। हाँ। और हुआ ये है कि रेजिडेंशियल एरिया वहाँ एक्सपैंड कर गया, स्कूल वहाँ बन गए, अस्पताल वहाँ बन गए, दफ्तर बन गए हैं। तो वो अब वहाँ पे रहन सहन का निज़ाम है, वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, वो इंडस्ट्री का धुआं शहर के अंदर आता है। इसी तरह गाड़ियों की जो, जितना आप सोचें कि गाड़ी एक पाकिस्तान में एक बहुत महंगी चीज़ है, लेकिन लाहौर में गाड़ियों की जितनी तादाद है, वो बंदा कहता है कि बहुत अमीर मुल्क होगा। तो जी। हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें पब्लिक ट्रांजिट और बसेस करने की जरूरत है। जो गाड़ियां चल रही हैं, उसमें जो पुरानी गाड़ियां, खासतौर पे 10 साल से पुरानी गाड़ियां, उनको इंसेंटिव देके रिटायर करने की स्कीम लानी चाहिए, क्योंकि वो उनका इंजन जो होता है वो आप साफ रह नहीं सकते। इंडिया में 10 साल के बाद जो है गाड़ी दिल्ली के अंदर कम से कम दाखिल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ऐसे ही है, चाइना में ये हुआ है। चाइना में आपका 5 से 10 साल बाद गाड़ी खत्म हो जाती। अब तो खैर वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, लेकिन चाइना एक और स्कीम लेकर आया था कि जब उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि नए लाइसेंस नहीं इशू हो सकेंगे अदर देन जो बहुत हाई स्टैंडर्ड यूरो 6 राइट। की इंजन वाली गाड़ी होगी। हम्म। तो एक तो वो करने की जरूरत है। और आखिरी मैं इस पे ये कहता चलूं कि हमारा एक मसला जो हमारे हमसाय मुल्क के साथ भी है, कि एग्रीकल्चर बनने का। अब उस पे एक एस्टिमेट आया है गवर्नमेंट का कि 30%। अब 30% जो आता है वो पराली जलने का अक्टूबर नवंबर में तकरीबन आता है, लेकिन 70% अगेन हमारी अपनी सोर्सेज से है। तो अगर 100 माइक्रोग्राम हो और उसमें से 70% आप कंट्रोल कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली हेल्दी लेवल पे आ जाता है। और जो बाकी बकाया रह जाता है कि नवंबर के बाद तो बाकियात नहीं जलती, दिसंबर जनवरी फरवरी में भी पोल्यूशन ज्यादा रहेगी। वो सारा का सारा जो पोल्यूशन का बर्डन है वो अपने शहरों से आ रहा है। सो हमें ये कंट्रोल करने की जरूरत है। गवर्नमेंट के पास स्टेट के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके चलाने का एक किस्म की गाड़ी है, गवर्नमेंट जो चलाती है लास्ट स्टेट 1 के मिनट। ऑर्गन्स। गवर्नमेंट को एक मैप चाहिए, पॉलिसी चाहिए जो कोहिसिव हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो। एग्जैक्टली एक तो रोड मैप मैप गवर्नमेंट पॉलिसी को होनी चाहिए कि कैबिनेट ये नहीं कि चंद लोग बैठ के फैसला कर लें और वो एक चाहिए। मिनिस्ट्री पे डाल दिया जाए। इस वक्त तमाम असम्बलियों के अंदर, पंजाब असम्बली हो और वफाकी पार्लियामान जो है, इसके अंदर ग्रैंड डिस्कोर्स की इब्तिदा करनी चाहिए, जिसमें तमाम फेसेट्स ऑफ सोसाइटी जो है जी, मैं यहाँ बैठे पे सर जोड़ बात के। करता चलूँ और कि उसके नई अंदर जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन खासतौर पर अमेंडमेंट डॉक्टर्स जो ने आई कहा है, होना जरूरी है। प्लीज क्विकली समाप्त कर दें। जो अभी आपका आर्टिकल 9A आया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो राइट टू हेल्दी लाइफ गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो उसमें ये आपको सब प्रोसेस पब्लिक कंसल्टेशन के साथ करना पड़ेगा। अभी ये 3 4 दिन हुए हैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुई है, और वो गवर्नमेंट ने ही की है। तो उन्हें भी आर्टिकल 9A जो इंसर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू हेल्दी लाइफ फॉर एवरी सिटीजन, ठीक है। उसको गारंटी करना पड़ेगा। और सही। पब्लिक को साथ इनेबल करना पड़ेगा कि वो इसका हिस्सा बने चलिए, पॉलिसी का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। दावर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत आमिर क्विकली साहब, मैं कह दूं कि वो तो एजुकेशन का भी कहा गया था कि 10 साल के अंदर जो है लाजमी जो है तालीम हो, वो भी बीच में रह गया। वो बस कह रहे हैं कि उसकी तारीफ की जाए, ना इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करना। फोकस सारा 26वीं तरमीम के बाकी हिस्सों पे और 27वीं 27वीं तरमीम तरमीम के पे। आने के ऊपर है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।